हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लास। मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स टीचर रोहित गर्ग। सो आज की हमारी जो वीडियो है वो +1 आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए पहली वीडियो रहने वाली है। मैं बता दूं कि हमारा जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, आप ये फर्स्ट बार पढ़ रहे होगे तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है अगर हम इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा रोज़ वीडियोज़ को मैं थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगा ताकि, क्योंकि हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है। हम इसे आसानी से ध्यान से पढ़ते रहेंगे और मज़े लेके पढ़ते रहेंगे ताकि आप बोर भी ना हो। मेरी बस आपसे एक ही इंस्ट्रक्शन है कि आप इस वीडियो को, जब मैं कोई भी आगे भी वीडियो डालूंगा लेक्चर पे, उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप उसको एंड तक देखना और सारे पॉइंट्स समझ लेना। अगर आपको कोई डाउट लगे इसमें तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा डाउट है, और अगर कोई डाउट नहीं भी है तो आपको यस ज़रूर कमेंट करना है। इससे मुझे पता लग जाएगा कि आप मेरी वीडियो आपको समझ आई है फिर नहीं आई है। कमेंट करना आपके लिए मस्ट है। बस अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले मैं उसका नेम लिख दूं। तो फर्स्ट चैप्टर तो हमारा है इंट्रोडक्शन। वो सारा इंट्रोडक्शन के ऊपर ही है। सबसे पहले मैं अब इकोनॉमिक्स की बात करें, हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स की मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है बच्चे? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो हम स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में डील करते हैं या फिर इसको स्टडी करते हैं। क्या होता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है। हम जहाँ पर रहते हैं तो बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हमारा घर है, हम घर में रहते हैं, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पैसे को रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे हमारे पास पैसे कम हैं, हमने चीज़ें बहुत ज़्यादा खरीदनी है, जो भी हमें चीज़ें खरीदनी है उसके बहुत सारे ऑप्शन है कि क्या खरीदें, हम क्या नहीं खरीदें। ये सारे हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को जब हम सोल्व करते हैं या इनके बारे में पढ़ते हैं, डील करते हैं, उस सारी स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ नोट कर लीजिए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चे। इकोनॉमिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये एक तरीके की स्टडी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, दैट डील्स विद प्रोड्यूसिंग goods with limited resources। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। अभी हमें इसमें डील क्या करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। जैसे हमारे पास आप घर पे रह रहे हो, आपको पेरेंट्स आपके पॉकेट मनी देते हैं, तो आपकी पॉकेट मनी क्या है? एक लिमिटेड होती है, लेकिन आपको चीज़ें खरीदनी बहुत सारी होती हैं। इकोनॉमिक्स क्या डील करती है कि हमने डील करने की प्रोड्यूसिंग गुड्स, हम कैसे गुड्स प्रोड्यूस करें ताकि जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो कम रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। यानी कम से कम अपने रिसोर्सेज यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स आपको समझ आ गई? आप इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये 3 तरीके की होती है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बच्चे, सबसे पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो निकल के आती है वो है स्कार्सिटी। 3 आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट जरूर करनी है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पक्का आने ही आने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। स्कार्सिटी क्या बच्चे होता है? स्कार्सिटी होता है कि हमारे पास कमी है हर चीज़ की। मतलब एक चीज़ हमने पढ़ेंगे कि एक होती है डिमांड, एक और होती है सप्लाई। डिमांड मतलब वो बंदे जो चीज़ परचेज करना चाहते हैं, और सप्लाई मतलब वो वाली चीज़ जो चीज़ बंदे सेल
करना चाहते हैं। डिमांड मतलब जो परचेज करना चाहते हैं, सप्लाई मतलब जो सेल करना चाहते हैं। अभी स्कार्सिटी क्या मतलब है कि हमारे पास स्कार्सिटी है, लोगों के पास चीज़ की कमी है, यानी खरीदने वाले, परचेज करने वाले ये बहुत ही ज़्यादा हैं और सप्लाई देने वाले, चीज़ देने वाले बहुत ही कम हैं। क्या पहली प्रॉब्लम निकल के आती है स्कार्सिटी कि हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत ही कम है, यानी खरीदने वाले आदमी बहुत ज़्यादा है और सप्लाई करने वाले आदमी बहुत ही कम है, यानी सप्लाई हमारे पास बहुत कम है। तो स्कार्सिटी की अगर मैं हिंदी में मीनिंग बताऊँ तो स्कार्सिटी का सीधा सीधा मतलब निकल के आता है कमी। सॉरी मेरी हिंदी, कमी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कि हमारे पास हर किसी चीज़ की कमी है, रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है, यानी हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। जैसे मनी है, इंडिया के पास मनी की बहुत स्कार्सिटी है, हमारे पास पैसे की बहुत स्कार्सिटी है, अच्छे डॉक्टर्स की स्कार्सिटी है, हमारे पास जैसे बहुत सारे फाइनेंस की स्कार्सिटी है। तो हमें कौन सी कमी है? हमारे पास अभी नॉलेज की कमी है, हमारे पास नॉलेज की स्कार्सिटी है, या फिर हम कहेंगे हमारे इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की स्कार्सिटी है। तो अभी आपको समझ आ गया ना कि स्कार्सिटी क्या होता है, कि हमारे पास बहुत सारी कमी है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हम इसे कह सकते हैं, कि हमारे सबसे पहली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम निकल के आती है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। सो स्कार्सिटी आपको समझ आ गया, पहली आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलें। सेकंड जो प्रॉब्लम निकल के आती है बच्चे, आपके पास चीज़ें देखो कमी तो बहुत है, लेकिन आप चाहते तो बहुत कुछ हो ना। आपके पास पैसों की कमी है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं लैपटॉप भी खरीद लूँ, कार भी खरीद लूँ, वाईफाई भी लगा लूँ, सब कुछ कर लूँ। आपको रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन आपकी वांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड प्रॉब्लम निकल के आती है वो है अनलिमिटेड वांट्स, मतलब कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी, वो तो पहली प्रॉब्लम होगी स्कार्सिटी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, कि आपको सब कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए आपको, तो चाहे आपके पास उसके लिए रिसोर्सेज हो या ना हो। सो अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या है कि हमारी सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हमें सब कुछ चाहिए, हम एक चीज़ से संतुष्ट नहीं होते, हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, वांट्स कभी भी हमारी ख़त्म नहीं होती। तो हमारी वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। थर्ड अगर पॉइंट की मैं बात करूं, अल्टरनेटिव यूजर्स। इसका क्या मतलब है बच्चे? जैसे मैंने बताया कि आपके पास पैसे की कमी है, लेकिन आपको चीज़ें बहुत सारी खरीदनी है, आपको चॉइस भी करनी पड़ेगी कि आपके पास जितने भी, चलो पैसे तो होंगे ही, जितने लिमिटेड पैसे हैं उसके आप क्या चीज़ खरीदें, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज़ है उसके। मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो आपके पास बहुत सारी चॉइस हो जाएगी कि आप उस 10,000 रुपये से क्या क्या करें। या तो आप उससे बाइक ले आएँ, या फिर कोई अपना मोबाइल ले लें, या सेकंड हैंड कोई लैपटॉप ले लें, या कोई भी अपनी मनपसंद की चीज़ ले लें। सो थर्ड प्रॉब्लम जो निकल के आती है वो है कि अल्टरनेटिव यूजर्स, यानी आपके पास बहुत सारे, वी हैव सो मैनी ऑप्शंस, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और हमें इसमें से डिफ़िकल्ट टू चूज़, मतलब हमें चूज़ करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है कि हम कौन सा जो ऑप्शन है वो चूज़ करें। सो अभी हमने तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ ली हैं। पहली कौन सी थी मैं लिख देता हूँ, पहली थी हमारी स्कार्सिटी, मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। सेकंड थी हमारी की अनलिमिटेड वांट्स, कि हमारे पास रिसोर्सेज की तो कमी है, लेकिन हमारी वांट्स जो है वो बहुत सारी अनलिमिटेड है, वो कभी पूरी नहीं होने वाली। और थर्ड थी अल्टरनेटिव यूजर्स, या फिर हमें ऑप्शंस या चूज़ भी बोल सकते हैं कि मतलब हमारे पास चलो पैसे की कमी है, हमको लेना बहुत कुछ है, लेकिन ले तो हम सिर्फ एक ही चीज़ सकते हैं, 2 चीज़ ले सकते हैं, तो उसको चूज़ करना भी एक तरीके से क्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चे, ये है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये टॉपिक आपको समझ आ गया, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। आज बस मैं आपको एक तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताना चाहता था, ताकि आप इंट्रोड्यूस हो जाएं कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, और मैंने आपको कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही बता दी, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बेसिस के ऊपर ही सारी इकोनॉमिक्स टिकी हुई है। सो आपको इकोनॉमिक्स पता चल गई कि क्या होती है,
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल गया। 2 चीज़ें आपको मैं आज एक और बताऊंगा जिसके आपको एक तरह से इंट्रोडक्शन मिल जाएगी। फिर कल से हम इसके आगे वीडियो चलानी शुरू कर देंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ आता रहे। देखो हमें जल्दबाजी कुछ नहीं करना है, हमें बस ध्यान से पढ़ना है। सो देखते रहिए। अभी हमें इकोनॉमिक्स पता लग गया, अभी मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमी की। बात कर रहा हूँ मैं इकोनॉमी की। देखो बच्चे, आपने शायद बहुत बार इसका नाम सुना होगा कि हमारी न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया की इकोनॉमी डाउन जा रही है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, या फिर यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हमारी इकोनॉमी उससे बेहतर नहीं है। तो इकोनॉमी हमने बहुत बार इकोनॉमी सुना है। इकोनॉमी होता क्या है बच्चे? इकोनॉमी हमारे आसपास सराउंडिंग्स ही होती हैं जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है, आपको कुछ एजुकेशन चाहिए, आपको एक चीज़ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वो आपको कहाँ से मिल रही है? हमारी इकोनॉमी से मिल रही है। आप पढ़ तो चलो मेरे से रहे हो, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? जब मुझे रिसोर्स कहाँ से मिल रहे हैं, ये मुझे पैसा कहाँ से मिल रहा है? ये हमारी सराउंडिंग से मिल रहा है, हमारे देश से मिल रहा है। सो इकोनॉमी क्या होती है? वो जगह जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करती है, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि पैसा कहाँ से मिलता है? मार्केट में से। तो मार्केट कहाँ पर है? इकोनॉमी। तो मार्केट को भी क्या बोल सकते हैं हम? पूरी की पूरी इकोनॉमी बोल सकते हैं। अगर एक मंडी की बात करें तो वो तो सिर्फ एक छोटी मार्केट होगी, लेकिन हम पूरे इंडिया की मार्केट की बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? इकोनॉमी बन जाएगी। तो इकोनॉमी क्या होती है बच्चे? इट इज द सिस्टम दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज। इट इज़ अ सिस्टम डैट प्रोवाइड रिसोर्सेज, जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, एंड वेयर वी अर्न लाइवलीहुड। अभी इसका क्या मतलब है बच्चे? कि इकोनॉमी वो जगह है जहां पर हम पैसे कमाते हैं। तो आपके पेरेंट्स काम करते हैं, वो पैसे कहाँ कमा रहे हैं? इंडिया की इकोनॉमी में कमा रहे हैं। कहाँ कमा रहे हैं? इंडिया की इकोनॉमी की वजह से कमा रहे हैं, क्योंकि हम उसी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से हम पैसे कमा पा रहे हैं जो आगे हम यूज़ कर रहे हैं। सो इकोनॉमी आपको समझ आ गया? इकोनॉमी हमारी सारी सराउंडिंग है जहाँ पर रह के हम पैसे कमाते हैं, चीज़ों को यूज़ करते हैं और पैसे कमाते हैं। इकोनॉमी आपको समझ आ गया? अभी नेक्स्ट, अगर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इकोनॉमी पूरे देश की होती है। जैसे हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, इसके आप एग्जांपल बोल सकते हो इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है बच्चे? तो ये चीज़ आपको समझ आनी बहुत ही ज़रूरी है कि इकोनॉमी पूरी देश की इकोनॉमी होती है और वो अप और डाउन जाती है। तो इसका मतलब होता है अगर कि इंडिया की इकोनॉमी अप जा रही है यानी अच्छी जा रही है, तो इसका मतलब हमारा देश भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी नीचे जा रही है तो मतलब हमारा देश भी बुरा चल रहा है। तो इकोनॉमी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसको आपने आज समझ लिया कि इंडियन इकोनॉमी एक वो चीज़ होती है जहाँ पर हम सारे पैसे कमाते हैं, जहाँ पे रह के हम पैसे कमाते हैं उसको इकोनॉमी बोलते हैं। और ये हमारी इकोनॉमिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो आज की वीडियो में चलो मैं यही बता रहा था, आपको बस इंट्रोडक्शन देना चाहता कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद हम आगे इकोनॉमिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और बहुत कुछ चीज़ें पढ़ते रहेंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को अगर आपको कुछ डाउट लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं भी लगा तो यस तो आपने ज़रूर कमेंट करना ही करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो बेस्ट ऑफ लक।